स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट है और मार्केट कौन कौन सी आती है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर और इसके फंक्शन क्या क्या हैं। देखो, मैं पहले एक बेसिक बात बताती हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है ना, वो हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर आता है और जो कैपिटल मार्केट है वो हमारे फाइनेंस मार्केट के अंदर आती है। तो मैंने इन दोनों टॉपिक के ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखा है, तो आपको अगर वो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, हम स्टॉक मार्केट को इन तीनों नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं, शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं और इक्विटी मार्केट भी बोल सकते हैं। ओके, पर जनरली हम स्टॉक मार्केट ही बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ शेयर और स्टॉक्स and many other financial instrument has done and that connect sellers and buyers of share of stocks. Many participants part here for trading and gain some profit by the trading of shares and stock. Risk involves here for low to high depends upon the security and investor. Okay, so stock market एक place होता है जो सेलर्स एंड बायर्स को कनेक्ट करता है, जहाँ पर हम शेयर्स एंड स्टॉक और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे, उनका ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को भी, और कुछ प्रॉफिट गेन करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको रिस्क भी मिलेगा, डिपेंड करता है लो टू हाई, हाई टू लो। ओके, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और कौन से किस टाइप के इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, जो नहीं ले सकता वो कम में करेगा। ओके, सो इट्स डिपेंड। अब देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, तो यहाँ कुछ फ़र्क है स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज में। दो बोथ आर टर्म्ड एज सेम, बट दोनों ही जो टर्म है हमारे सेम होते हैं, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमें डिफरेंस नहीं पता होता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? अगर दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है तभी तो दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, राइट? तो चलिए देखते हैं। बट दे हैव अ माइन्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर as stock exchange नहीं, stock market, it's a kind of market that includes all stock exchanges, whereas stock exchange is a particular shop और प्लेटफॉर्म विच परफॉर्म्स ट्रेडिंग। ओके, तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम सारे स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक मॉल है, ठीक है, शॉपिंग मॉल बोलते हैं ना, ठीक है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ वो एक मॉल है जिसके अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, राइट? आप लोग गए होंगे मॉल्स में, आपने देखा होगा, क्योंकि जो मॉल होता है वो एक बड़ा मार्केट प्लेस होता है, राइट? जहाँ और उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें छोटे छोटे शॉप्स मिलते हैं। सेम ही हमें अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, उस सेम प्रोडक्ट के लिए हमें काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं, बट हम डिपेंड करता है कि कौन किस शॉप से लेना पसंद करता है। ठीक है, तो ये भी स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होंगे। स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड करता है और स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर शॉप होता है जहाँ से आप ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, in India there are many stock exchanges that provides the trading, among them commonly known SC मतलब स्टॉक एक्सचेंज, आर BSE जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में है, एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये हमारे कॉमनली मतलब ज़्यादा फेमसली हम इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को जानते हैं। ओके, अब देखते हैं मार्केट कौन कौन सी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, स्टॉक मार्केट को भी दो मार्केट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट देखते हैं क्या होता है। ये वो है जो कि कंपनियों को अलाउ करती है टू इशू देयर शेयर्स टू कॉमन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड ऑल्सो नोन एज लिस्टिंग प्रोसेस। ओके, सो प्राइमरी मार्केट देखो नाम से क्लियर है ना कि प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले जब शेयर्स आते हैं, जो कंपनी होती है उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो और उसको चाहिए कि वो अपने जो शेयर्स है कंपनी के वो पब्लिक के हाथों में दे और पब्लिक से पैसा ले। ठीक है, जो कैपिटल है इन्हांस करे, कैपिटल बढ़ाती है किसके थ्रू? पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है प्राइमरी मार्केट में, जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक को देती है। ठीक है, और उसी को हम लिस्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम जब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं कहाँ पर? स्टॉक मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं और IPO होता है कहाँ पर? प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? अब देखो, दिस मार्केट अलाउज द रेगुलर ट्रेडिंग ऑफ लिस्टेड शेयर्स। ठीक है, रेगुलर ट्रेडिंग मतलब आप हर वक्त इस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले क्या होता था? पहले तो
डिजिटल तो था नहीं कुछ भी, पहले पेपर्स फॉर्म में होता था, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में होता था, और अब क्या होने लगा, अब डिजिटलाइज फॉर्म में होने लगा है, ठीक है। आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ये भी टाइम डिपेंड करता है ना, स्टॉक मार्केट का कब ओपन है, कब बंद हो गया, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस चार्ज अ फी फॉर एवरी ट्रेड दैट डन ऑन द प्लेटफॉर्म इन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में जब कोई मतलब कोई भी ट्रेड होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि देखो प्राइमरी मार्केट में क्या है कि जो शेयर्स है वो लिस्ट हो गए हैं स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब उन शेयर्स का जो ट्रेडिंग है, बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पे होगा, कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में। और हर ट्रांजैक्शन पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कुछ ना कुछ फीस चार्जेस करता है, ठीक है। इनिशियली में भी करता होगा कुछ ना कुछ कंपनी से, बट सेकेंडरी पे हर ट्रांजैक्शन पे वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रेगुलर बेसिस पे अर्न करता है, ओके। तो ये है हमारे स्टॉक मार्केट के मार्केट, जिसके अंदर हम प्राइमरी मार्केट इंक्लूड करते हैं और सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओज आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में उन आईपीओ जो कि शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं उनका ट्रेडिंग होता है डेली बेसिस पे, ओके। अब देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, हमारे स्टॉक मार्केट के फंक्शन क्या है। स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस एज फेयर डीलिंग्स इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। फेयर डीलिंग्स मतलब क्या होता है, फेयर मतलब साफ सुथरा, राइट, जहाँ पर कोई गलती ना हो, कुछ धब्बा ना हो, है ना। फेयर किसको बोलते हैं हम, साफ सुथरे मतलब एकदम क्लियर डीलिंग हो, जो ट्रांजैक्शंस की कुछ गड़बड़ी ना हो, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंटली हो, उसको हम फेयर डीलिंग्स बोलते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब कुछ एकदम क्लियर कट होने चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन है स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्म करता है वो। एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ प्राइस डिस्कवरी, अब देखो प्राइस डिस्कवरी से मतलब क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोसेस, मेथड, ठीक है। तो प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी के अंदर देखो जो सेलर है और जो बायर है, ठीक है। एक बायर है जिसको शेयर्स खरीदने हैं, सेलर है जिसको शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। पर ये जो शेयर्स खरीदना बेचना ये कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो सेकेंडरी मार्केट पे परफेक्ट मैच करना बायर और सेलर का, जिस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है और जिस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है वो मैच होने चाहिए, ठीक है। उसी को हम मैकेनिज्म बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी का, ठीक है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, इसको ये फंक्शन है स्टॉक मार्केट का, ताकि जो ईजिली शेयर्स अवेलेबल हो सके, जो अगर कोई बायर है उसको खरीदने के लिए, जो सेलर है उसको बेचने के लिए परफेक्ट मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला है मेंटेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, कैश, ठीक है। वो चीज़ जो कैश है उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, जो ज़्यादातर मतलब जो इजीली कैश में बदल जाए उसको भी लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी से अल्टीमेट हमारा मतलब क्या होता है, कैश से होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को शेयर्स खरीदना है और किसी को बेचना है तो वो ईजिली मिल जाए उनको, ठीक है। कोई वेट नहीं करना पड़े ज़्यादा, तो ईजिली उनको, अगर किसी को परचेज़ करना है, किसी पब्लिक को शेयर्स परचेज़ करने हैं, तो वो ईजिली अगर उसको परचेज़ करना है वो देखे और उसको वो मिल जाए। तो ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। मैच भी करना चाहिए कि परफेक्ट प्राइस मैच हो और जो लिक्विडिटी है वो भी मेंटेन रहे वहाँ पर, ओके। अगला है सपोर्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स। देखो पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, जो कि यहाँ पर पार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। एलिजिबल क्या होता है, जो कि उसके लायक है, ठीक है। सपोर्ट मतलब सहायता करना, ठीक है। अब देखो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट जो एलिजिबल है उनको सपोर्ट करना, कैसे सपोर्ट करना, देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, लैंडर्स होते हैं, और जो ऑफर करते हैं कंपनीज होती हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, और कंपनीज होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं। तो ये सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। किसी के संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबको इक्वलिटी के हिसाब से उनको सपोर्ट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। अगला है मेंटेन रेगुलेशन। अब रेगुलेशन भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, इतने सारे लोग हैं, सबको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला है, अब देखो रेगुलेशन जो है ना वो कैसे होता है, रेगुलेशन के लिए जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो भी लॉज और पॉलिसी बना रखी होती है ना, जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी उसका मतलब वायलेशन करता है उस लॉ का या पॉलिसी का, तो उसको कुछ ना कुछ फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है, ओके। तो ये रेगुलेशन को फॉलो करके रखना पड़ेगा ताकि किसी भी टाइप का गड़बड़ी ना हो, सब कुछ ईजिली हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ओके। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर।
अब देखो इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कुछ हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ लो रिस्क टेकर्स होते हैं, किसी को प्रॉपर नॉलेज होती है, किसी को उतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो जो नॉलेज नहीं होती है वो अक्सर किसके थ्रू जाते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं। उनको क्या होती है कि अच्छे से नॉलेज होती है, तो उनका प्रोटेक्शन करना भी होता है जो इन स्टॉक मार्केट है। तो जो हाई रिस्क है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उस सबका अलग अलग रिस्क होता है, ठीक है। तो ये सब, इन सब से प्रोटेक्शन करना है इन्वेस्टर का, ताकि वो कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसे नियम्स लेके आने जिसके तहत जो इन्वेस्टर है जिसको कम नॉलेज है वो सेफ रहे, उसके साथ कोई गड़बड़ी ना हो, उसका पैसा ना डूबे किसी भी गलत तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट को। अगर वो हाई रिस्क का खरीदने जा रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो हाई रिस्क में कैसे डील करे, कहीं कोई दूसरा उसके साथ गड़बड़ी करके फ्रॉड करके चला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है कि कुछ लिमिट्स लगा देना कि इस टाइप के लोग इतने ही के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको इधर किसी हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है तो आप किसके थ्रू आ सकते हैं, ये अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो कि स्टॉक मार्केट बनाती हैं, ओके। अब देखो, तो ये थे फंक्शन स्टॉक मार्केट के। अब है क्या, सेबी, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, is the apex body regulates the stock market in India और regulator of the stock market, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, सेबी, ठीक है। सेबी को क्या कहते हैं हम, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि हमारी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और स्टॉक मार्केट को इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है। अगर कहीं भी वायलेशन होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप उसको पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ सकती है, या कुछ ज़्यादा हो गया तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ओके। सो जो भी है, जितने भी स्टॉक मार्केट है उनको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ओके। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।